जी दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं खुरम शहजाद और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ के क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इज आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड कहाँ पर हुआ है नाइट्रोजन एटम? देखिए, नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड हो सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, और या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है, या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, या ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो अगर आप इस केस में देखें, नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हो गया है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ पे देखें N2 मज़ीद ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है, सो लिहाजा यहाँ पर भी वो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। सो आई थिंक सो सी इज़ गोइंग टू बी द सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so let's go for the next question. Which of the following changes reaction? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन भी तो ऐड हुआ है ना, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हुआ है ना, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देनी है आपने, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रही है, यहाँ पे तो हो रही है, यहाँ पे तो हो रही है, तो यहाँ पे हुई है रिडक्शन, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है नाइट्रोजन, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन? यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन की एग्जांपल ढूंढनी है कौन सी है। क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोराइड, ये रिडक्शन हुई है स्टूडेंट्स। अगर आप इक्वेशन के हिसाब से देखें तो क्लोरीन, अगर हमारे पास एक एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वो बनता है क्लोराइड। तो याद रखें, एरो के टेल की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो ये रिडक्शन हुई है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट की सिल्वर एटम्स टू सिल्वर आयन। तो ये हो सकता है क्योंकि सिल्वर जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो सिल्वर आयन बन जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। सो ये तो हो सकता है। उसके बाद है जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्साइड आयन, तो ये भी रिडक्शन है। आयरन अगर 3 है, अगर आयरन 3 आयन है, अगर आपके पास आयरन 3 आयन है और स्टूडेंट्स अगर वो बन गया आयरन 2 आयन, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है, तो ये भी रिडक्शन हुई है। सो ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ यहीं पर हुई है बी में, सिल्वर से सिल्वर आयन का बनना। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड? एलिमेंट कौन सा रिड्यूस हुआ है? ओके, सो अभी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, जिंक ऑक्साइड है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, और जिंक बन रहा है और साथ वाटर बन रहा है, ठीक है जी? अब क्या सीन हुआ है ये देखें, यहाँ पे जो जिंक है उसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे जिंक है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन चला गया ना, तो दैट इज रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो एलिमेंट हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट जिंक है। तो ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन के रिएक्शन विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड? एलिमेंट्स कौन सा रिड्यूस हुआ है? तो स्टूडेंट्स जिंक रिड्यूस हो गया है क्योंकि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था और अब बाद में नहीं है। So I think so जिंक को ही हमें टिक लगाना चाहिए। Okay, so let's go for the next one. Consider the following reaction. एक रिएक्शन देखें। This reaction H2S behave as, H2S किस तरह behave कर रहा है? Okay, fine. So अभी हम देख लेते हैं। We have a situation. Okay, so if we just think about that, तो H2S plus chlorine gas goes to, that is हाइड्रोजन सल्फाइड गैस स्टूडेंट्स, ये पहाड़ों के फटने से निकलती है। इसके अलावा ये गैसियस कंपाउंड है। सो 2 हाइड्रोजन के क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल एंड सल्फर। और यहाँ पर क्या बात करनी है हमने कि रिएक्शन में H2S ने क्या बिहेव किया है। ओके फाइन। सो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि H2S जो है उसके पास सल्फ़र के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर नहीं है, तो हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखेंगे, तो हाइड्रोजन है और चला गया, तो ये क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया है? इसकी रिडक्शन हो गई है। डेफिनेटली अब रिडक्शन ही होगी ना इसकी, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ये। तो लिहाजा आप क्या सोच समझ सकते हैं इसके अंदर मज़ीद हम
इसमें मज़ीद ये सोच सकते हैं कि आखिर क्लोरीन को किसने रिड्यूस किया है, रिडक्शन क्लोरीन की किसने की है, तो डेफिनेटली तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ने की है, तो क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है, तो लिहाजा हम कहेंगे इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करने वाला एजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S किस तरह बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कर रहा होगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात। अगर मज़ीद आप वीडियोस को समझना चाहते हैं तो आप अभी इस चैप्टर के लेक्चर्स में जाएं और मेरे इससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझें, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प हो जाएगी। ये जो एक पेंडोरा बॉक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये मैंने इस वीडियोस में ओपन किया है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ओके, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, ओके ये Cr2 पोटाशियम क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें, ओके अभी पता लग जाएगा जी। ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू थिंक अपॉन हेयर इज पोटाशियम एंड क्रोमियम, ओके एंड ऑक्सीजन। ओके, सो पोटाशियम स्टूडेंट्स अमूमन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, क्रोमियम की हमें X कह लेते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो -2 होगी। तो इसमें 2 पोटाशियम हैं और 2 क्रोमियम हैं और 7 ऑक्सीजन हैं, बराबर 0 के करेंगे। और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है कि ये हो जाएगा +2x प्लस माइनस माइनस -14 = 0। अब क्या सीन हो सकता है, इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, +2x प्लस माइनस साइन ग्रेटर का आएगा तो -12 हो जाएगा और 0 के बराबर। अब क्या होगा, +2x = 12। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओके सो नेक्स्ट ये हो सकता है कि x = 12/2, क्योंकि ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और प्लस लाजमी लिखें, साथ ऑक्सीडेशन लिखना ज़रूरी है। सो 2 1 2 6 x = 2 + 6। स्टूडेंट्स वी हैव द आंसर +6 दिस, सो +6 इज गोइंग टू बी द आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या सच नहीं है, केटाइंस आर रिड्यूस। अब ये थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल की आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी ना स्टूडेंट्स, तो फिर ये स्टेटमेंट आपको पता लगेगी। तो आप ऐसा करो, गैल्वेनिक सेल की वीडियो जाकर देखो, यहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ आपके साथ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को समझाने में, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर जो है अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट। तो इसका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में सच क्या नहीं है स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो बिजली बनाता है, जो करंट प्रोड्यूस करता है, सो इट्स अ गैल्वेनिक सेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, इस गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज कैथोड, ओके बिल्कुल सच कहा। हाफ सेल कंटेन्स एन एलिमेंट, सॉरी नो ट्रू, ये सच है, ये सच बात है। सो हाफ सेल्स कंटेन्स एन एलिमेंट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी बात सच है। अ सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स, सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है, सच बात है। अ स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो बिल्कुल सच है, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि मैंने कहा हाफ सेल एक्ट एज अ कैथोड, जो सच का है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कभी भी कैथोड के तौर पे एक्ट नहीं करता है, एनोड के तौर पे एक्ट करता है, तो ये बात तो गलत हो गई, राइट। सो दैट मेक्स द रॉन्ग डिसीजन फॉर माई साइड, राइट, ये इसका आंसर है, ये गलत बात लिखी हुई है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ओके। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फ्रॉम स्टील, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी तो बेल भी बजी है, बेल के अंदर आंसर आ रहा होगा इसका, राइट। तो मेरा ख्याल है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी द थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस इज द आंसर, राइट।
गैल्वनाइजिंग क्या होती है? ओके, आई गॉट अ मैसेज. ओके, सो गैल्वनाइजिंग क्या, कोटिंग ऑफ जिंक होती है स्टूडेंट्स. गैल्वनाइजिंग का लफ्ज़ है, जिंक को भूल जाओ, ज्यादती करोगे, राइट. जिंक. उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेल्सन सेल? नेल्सन सेल के लिए क्या सच है? दैट्स अ बिग डील. क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट अ नोड. सबसे बड़ी सच बात यही है, ठीक है. बट आप मुझे भी कमेंट करो कि फिर हाइड्रोजन गैस है नोड पे पैदा नहीं तो कहाँ पैदा होती है, ठीक है. जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे ये. ओके, लेट्स गो फॉर द फ्यू मोर क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर नो फ्यू मोर क्वेश्चंस, दैट्स इट. ऑब्जेक्टिव मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा. अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको फॉलो कर लो. सारी बुक को मैंने सॉर्ट आउट किया हुआ है आपके. और इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के अलावा अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना. उनकी भी मुश्किलात को हल जो है इस वीडियोस में मौजूद है. आप उनको शेयर करोगे तो आपकी क्लास भी थोड़ा इस चैप्टर को अच्छा तैयार कर लेगी. और इसके अलावा कोई बात है तो कमेंट ज़रूर कर दें. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. चैनल की प्लेलिस्ट लाजमी विजिट कर लीजिएगा.